गुड इवनिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं मयूर जानी ऑफिशियल पे बाजार का हाल। मैं हूं हिमांशु बयानी और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बाजारों का हाल। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, क्रिप्टो बाजार, करेंसी मार्केट यानी कि हमारी जो मुद्रा जो होता है, रुपया और डॉलर बनाम क्या होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। गुरुवार को हमारा एक आखिरी मतलब एपिसोड होता है, सोमवार से गुरुवार, तो वो किया। बाद में छुट्टियां थी स्टॉक मार्केट में भी। शुक्र शनि रवि को तो वैसे भी हम नहीं मिलते हैं। तो 4 दिन का जो लिखा जोखा होता है और ये वीक में क्या होने वाला है, इस सप्ताह में क्या होने वाला है, उसके बारे में भी बात करें। लेकिन आज बाजार पॉजिटिव नोट पे बन रहा है। आज सेंसेक्स जो है वो करीबन 0.84% यानी कि 676 पॉइंट अप पे बन रहा है। 81,273.75 अंकों पे आज सेंसेक्स जो है वो बन रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 जो है वो 24,876.95 अंक पे बंद रहा। और उसमें जो बढ़त देखने को मिली वो करीबन 245.65 पॉइंट की थी। और 1% मार्केट अच्छा रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। बढ़त देखने को मिली 1% की। तो आइए देखते हैं कौन से मतलब उसमें जो शेयर्स थे या कौन से मुख्य संकेत है जिसकी वजह से ये रहा है। तो एक तो बात आ रही है जीएसटी के जो स्लैब्स घटाने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जो रखी। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने जो एसएनपी ने जो रेटिंग है, सोवरिन रेटिंग भारत का, वो ट्रिपल बी स्टेबल किया है। तो उसकी वजह से एक मजबूती देखने को मिली है, खास करके जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें। और इन वजहों से हालांकि वैश्विक कारण भी कुछ सकारात्मक रहे। अमेरिका और रूस की वार्ता के बाद रूसी तेल की आपूर्ति की की कमी, चिंताओं में जो कमी थी वो बाजार में मतलब एक तरीके का उत्साह भी उसमें बढ़ा है कि अभी वो चिंता चली गई, क्योंकि रूस से भी आप तेल खरीद पाएंगे। तो ये सब मुद्दों की वजह से आज बाजार एक तरीके से बढ़ा है। दूसरा जो संकेत है वो ये भी है कि एफआईआईज के सामने डीआईआईज ने अच्छी खरीदारी भी की है और कॉर्पोरेट कुछ परिणाम जो है वो भी अच्छे आए हैं। तो जीएसटी का सुधार है, एसएनपी का जो क्रेडिट रेटिंग है, वैश्विक संकेत है और क्षेत्रीय मजबूती, खास करके ऑटो उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता वस्तु एफएमसीजी और वित्तीय शेयर्स यानी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स है उसमें एक तरीके से तेजी का नेतृत्व किया है आज। और उसकी वजह से निफ्टी के जो सूचांक है ऑटो वगैरह, उसमें ऑटो और कंजम्पशन में कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिली है। कारोबारी टर्नओवर और बाजार की व्यापकता की अगर हम बात करें तो बीएससी पे कुल कारोबार जो आज है वो 9,500 करोड़ का हुआ, जो मजबूत ट्रेडिंग गतिविधि दर्शाता है किस तरीके से कारोबार मजबूती से। एडवांसेस और डिक्लाइंस की अगर हम बात करें तो बीएससी में आज 4,200 लिस्टेड कंपनी जो उसके शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें 2,650 शेयर्स के भाव जो है वो बढ़े हैं, ऊपर गए हैं, जबकि 1,350 शेयर्स के भाव गिरे हैं। और करीबन 200 कंपनियों के जो शेयर्स है उसके भाव अपरिवर्तित रहे। एनएससी की अगर हम बात करें तो 2,717 कंपनियों के शेयरों में जो कारोबार हुआ, जो लिस्ट की गई है उसमें से, तो उसमें से 1,896 कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़े, जबकि 821 कंपनी के शेयर्स के भाव गिरे। और 38 शेयरों में एक तरीके से अपर सर्किट पे पहुंचे और मोमेंटम कुछ खास नहीं हुआ था। तो ये जो बात है वो कारोबार की है। सॉरी, मैं फिलहाल एक जगह पे हूँ भूज में, और माहौल यहाँ पे इतना अच्छा है कि थोड़ा मुझे नींद जैसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कुबासी ले लेता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन माहौल अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है, खुशनुमा है, बारिश हुई है, तो थोड़ा नींद आती है दोपहर के टाइम पे। ऐसा यहाँ पे सौराष्ट्र में हम लोग दोपहर को सो जाते हैं, तो थोड़ा नींद आए, ऐसा यहाँ का वातावरण है। तो आइए बात करते हैं जो लूजर्स और गेनर्स जो शेयर्स है। गेनर शेयर्स जो है खास करके आईटी और ऑटो जो है उस सेक्टर में ही ज्यादातर शेयर्स ने मतलब गेनर्स है, बीएससी और एनएससी दोनों पे। तो बीएससी में अगर हम देखने जाए तो मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो और महिंद्रा महिंद्रा, मतलब फाइनेंस सेक्टर और ऑटो सेक्टर का आज दबदबा रहा है। बीएससी में भी अगर हम देखने जाए तो मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंट यानी कि रिटेल की कंपनी। हालांकि ट्रेंट में और इन कंपनियों में कुछ ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स हुए, तो उसकी वजह से भी इसमें तेजी देखने को मिली है। और जो लूजर शेयर्स अगर एनएससी पे बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो, एफएमसीजी और आईटी पैक, इटर्नल, टेक महिंद्रा, इंफोसिस। वैसे ही बीएससी पर भी वैसा ही माहौल देखने को मिला है। बीएससी में भी लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंफोसिस। तो आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल के कुछ शेयर्स का मोमेंटम देखने को मिला है।
ब्लॉक डील और बल्क डील्स की अगर हम बात करें तो ब्लॉक डील्स एनएससी पे लगभग 12 ब्लॉक डील्स हुए, जिसमें एचडीएफसी बैंक के 25 लाख शेयर 1650 रुपए प्रति शेयर के भाव पे, और मारुति सुजुकी के कुछ 18 लाख शेयर 12,800 शेयर पे उसका लेन देन हुआ है। बीएससी की अगर हम बात करें तो उसमें 8 ब्लॉक डील्स है, जिसमें सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस 12 लाख शेयर 6,900 रुपए प्रति शेयर पे, और एम&एम के कुछ 9 लाख शेयर जो 2,750 प्रति शेयर के दाम से उसमें खरीद फरोख्त हुई है। बल्क डील की अगर हम बात करें तो एनएससी पे टाटा मोटर्स के 35 लाख शेयर 1,050 का शेयर का कुछ मामला है प्रति शेयर का, और हीरो मोटोकॉर्प में 20 लाख शेयर 5,200 रुपया प्रति शेयर में बल्क डील में संस्थागत खरीदी की बात की गई है। बीएससी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आंकड़ों में मत जाइएगा क्योंकि आंकड़े जो होते हैं हमारे पास वो बदलते रहते हैं, क्योंकि जब हम 3:30 बजे मार्केट बंद होता है या 3:30 के आसपास 3:15 से 3:30 के बीच जो आंकड़े लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क आता है, तो आंकड़ों पे मत जाइएगा, जो कंपनीज में वो उसके ऊपर देखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ 28 लाख शेयर दिए 820 रुपए प्रति शेयर का, और ट्रेंड का कुछ 15 लाख शेयर है 6,200 रुपए प्रति शेयर का। शॉर्ट सेल डील की अगर हम बात करें तो आईटीसी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में सीमित शॉर्ट सेलिंग देखी गई, जिसकी वजह से कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में सतर्क मुनाफा वसूली को दर्शाता है कि ये शॉर्ट सेलिंग क्यों हो रही है। तो ये था डेटा बल्क डील, ब्लॉक डील और शॉर्ट सेलिंग का। आगे बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई का आज दिन कैसा रहा, उन्होंने क्या खेला। तो एनएससी पे 1500 करोड़ की इक्विटी की बिक्री हुई है। 2025 का रिकॉर्ड आउटफ्लो ट्रेंड जो है अभी जारी रखते हुए जो 1.5 लाख करोड़ को पार कर गया है अब तक, और बीएससी में 450 करोड़ की शुद्ध बिक्री हुई है। वैश्विक व्यापार चिंताओं को दर्शाता है। तो ये एफआईआई का मामला है कि इन्होंने शेयर्स बेचे हैं। डीआईआई ने क्या किया है, 4,200 करोड़ की इक्विटी खरीदारी की है उन्होंने एफआईआई के आउटफ्लो के खिलाफ एक तरीके से कुशन देते हुए, और बीएससी पे कुछ 1800 करोड़ की शुद्ध खरीदारी म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों द्वारा देखी गई है। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि एफआईआई जिस तरीके से शेयर मारते हैं, मार्केट में मंदी लाने की कोशिश करते हैं, उसके सामने डीआईआई वो शेयर खरीद लेते हैं उसी भाव पे, और वो बाजार को टिकाए रखते हैं या बाजार को पॉजिटिव मोमेंटम में ले जाते हैं। कमोडिटी बाजार की अगर हम बात करें, मतलब अन्य बाजारों की अगर हम बात करें, तो कमोडिटी बाजार में क्या हुआ है, कीमती धातु है, खास करके गोल्ड और सिल्वर, उसमें एक स्पाइक इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि सेफ हेवन डिमांड्स को लेकर, और खास करके फेस्टिवल का जो अभी दिन शुरू होने वाले हैं भारत में, तो उसमें भी गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों से बारिश का जो डेटा आ रहा है वो भी अच्छा है, वो भी प्रोत्साहक, वहां पे भी उसकी वजह से भी गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ सकती है। बेस मेटल्स की अगर हम बात करें तो तांबा और एल्यूमिनियम जो है वो उसके भाव में गिरावट देखने को मिली है, खास करके जो औद्योगिक मांग होनी चाहिए एशियाई प्रखंड से, वो जो चाहिए वैसी नहीं है। ऊर्जा और बिजली की अगर हम बात करें तो तेल के दाम में एक तरीके से कटौती देखने को मिली है। नेचुरल गैस के भाव स्थिर है, लेकिन तेल के दाम में इसलिए कटौती थोड़ी देखने को मिली है कि अमेरिका और रूस की जो वार्ताओं के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि उसकी जो आपूर्ति की चिंता थी वो खत्म हो गई। अब रूसी तेल भी मतलब मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। कृषि कमोडिटीज की बात करें तो कपास की कीमतों में ऑलमोस्ट 1.2% का इजाफा हुआ है, और घरेलू मांग की वजह से इजाफा देखने को मिला है। गेहूं और चावल में भी मतलब एक प्रति क्विंटल जो भाव है उसमें स्थिरता देखने को मिली है। और मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें तो भारतीय रुपये में 0.15% की मजबूती देखने को मिली थी, और 83.75 के आसपास एस&पी रेटिंग का जो अपग्रेड है, जो सकारात्मक इक्विटी बाजार से जो भावना जिस तरीके से जुड़ी हुई है, तो इस मुद्दों को लेके ये मोमेंटम देखने को मिला है। मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.90 से घटकर 6.85 हो गई है फरवरी 2026 में। आरबीआई के दर की कटौती की उम्मीदों से कॉल मनी दरें 6.5 पर स्थिर थी। तो अब ये क्या बदलाव आ सकता है, ये वेट करना पड़ेगा। फंड मार्केट की अगर हम बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3,200 करोड़ का इनफ्लो, लार्ज कैप और ऑटो केंद्रित फंड में उत्साह है, और डेट फंड में करीबन 1200 करोड़ का मध्यम इनफ्लो देखने को मिला है। तो इसकी वजह से फंड मार्केट भी मतलब एक तरीके के मजबूती के संकेत दिखा रहा है। बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड 7.2 के बीच स्थिर है, और गुणवत्ता वाले बॉन्ड की मांग बढ़ रही है, ऐसा निष्णांतों का, एक्सपर्ट्स का, या जो भी विश्लेषक है उनका कहना है। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बड़े हैं लेकिन स्टेबल है, और नियमन अनिश्चितता है भारत में, तो इसके चलते क्रिप्टो बाजार भारत में अगर देखने जाए तो थोड़ा शांत है। तो यही मुद्दा था इन बाजारों का। लेकिन प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें कि कमोडिटी बाजार में जो चीज हो रही है वो इसलिए कि डिमांड भी बढ़ रही है,
तेल की जो आपूर्ति की बात है, रूसी तेल की जो आपूर्ति मतलब हो जाएगी अभी, तो उसकी वजह से भी तेल के दाम भी मतलब स्टेबल हो रहे हैं और सोना चांदी के दाम भी स्टेबल हो रहे हैं। और कृषि कमोडिटीज का भाव बढ़ सकता है घरेलू मांग की वजह से, और किस तरीके का मॉनसून का डेटा आता है उसके ऊपर है। मनी और बॉन्ड मार्केट, आरबीआई की दर की कटौती की उम्मीद है और स्थिर मुद्रा स्थिति, बॉन्ड बाजार की स्थिरता वगैरह जो इसको एक तरीके से एक मजबूती प्रदान करते हैं। और क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो भारत में नियमनकारी स्पष्टता की कमी की वजह से क्रिप्टो ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं एक तरीके का शांत माहौल देखने को मिला है भारत में। तो क्रिप्टो में मतलब इतना गाजे के बाजे के साथ ट्रेडिंग नहीं हो रहा है फिलहाल भारत में, क्योंकि नियमनकारी की जो स्पष्टता है वो नहीं है। दूसरे अगर हम मुख्य समाचार जो इम्पैक्ट किए हैं इन दिनों, उसकी अगर हम बात करें तो जीएसटी के सुधारों की जो घोषणा प्रधानमंत्री ने जो कही लाल किले से अपने प्रवचन में, उसकी बात है। उसकी वजह से एक तरीके का मूड सेंटीमेंट अच्छा बिल्ट हुआ है मार्केट में। एसएनपी ने जिस तरीके से रेटिंग अपग्रेड किया है, सॉवरेन रेटिंग, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो एक बदलाव देखने को मिला है जो पॉजिटिव है। अमेरिका और रूस की जो शिखर सम्मेलन है उसमें तेल की आपूर्ति अब रूसी तेल से हो पाएगी, तो तेल के भाव में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। इस वजह से भी एक तरीके का पॉजिटिव माहौल बाजार में देखने को मिला है। और कॉर्पोरेट कार्यवाही की अगर हम बात करें तो जेके पेपर, नेटको फार्मा, कोल इंडिया सहित 100 से अधिक कंपनियों ने डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। तो ये भी बाजार में कहीं ना कहीं प्रोत्साहक रहा है, खास करके बाजार में पैसा रोकने वाले जो निकासकार, जो निवेशक होते हैं, सॉरी निकासकार नहीं, निवेशक जो होते हैं, उनमें एक तरीके का कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। और मैक्रो डेटा जो है, अप्रैल दिसंबर 2024 तक का जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़ा है और अग्रिम पर संग्रह 21% बढ़ा, जो मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि भारत के फंडामेंटल्स जो है फिलहाल स्ट्रांग है और इसकी वजह से बाजार में कहीं ना कहीं एक तेजी दिख रही है। फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो ठीक है। 18 से 22 अगस्त तक के जितने आईपीओ आने वाले हैं उसके बारे में जो चर्चा है उसमें खास करके बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, दीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस है, ओला इलेक्ट्रिक है, प्रीमियर एनर्जी है और एसएमई आईपी जो है वो सेजिलिटी इंडिया। तो ये सब आईपीओ आने वाले हैं उसके बारे में चर्चा है। और प्राइस बैंड भी वगैरह दी गई, लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो नाम हमारे ऊपर आएगा। तो इससे अच्छा है प्राइस बैंड में ना पड़े, कौन सी कंपनी आने वाली, कौन सी तारीख को। इश्यू साइज 6,500 करोड़ का है बजाज हाउसिंग का, 19 अगस्त को खुलेगा। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का इश्यू साइज 3,000 करोड़ का है, 20 अगस्त को खुलेगा। ओला इलेक्ट्रिक का इश्यू साइज 5,500 करोड़ का है, 18 अगस्त को खुलेगा। और प्रीमियर एनर्जी का इश्यू साइज 2,800 करोड़ है, जो 29 अगस्त को खुलने की संभावना है। तो ये हो गया पूरा का पूरा वृत्तांत आईपीओ वगैरह जो आने वाले हैं मार्केट में उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं जो क्रिप्टो, जो भारतीय बाजार का जो आउटलुक है, आउटलुक कल का, मतलब कल का यानी कि कल से लेके पूरे वीक का, यानी कि आज 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक का, तो उस आउटलुक में क्या है? उस आउटलुक में निफ्टी जो है वो मजबूत रहने की उम्मीद है। मतलब जो रेंज बाउंड था 24,800 से 24,500 तक रेजिस्टेंस आ सकता है, 24,333 पर सपोर्ट आ सकता है, 24,750 के ऊपर ब्रेकआउट से 25,000 तक की और गति कर सकता है। जीएसटी में सुधार इसमें महत्व का मुद्दा है। डीआईआई का जो डेटा है उसका भी खरीदारी का जो डेटा है, और उसके अलावा एफआई की बिक्री और अमेरिकी टैरिफ के लाभ को सीमित कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो ऑटो वित्तीय यानी कि फाइनेंस, ऑटो, एफएमसीजी क्षेत्र पर ध्यान देना होगा निवेशकों को। तो वहां पे एक संभावना बन रही है, अच्छी रिटर्न्स की भी संभावना बन रही है। भारतीय कमोडिटी बाजार की अगर हम बात करें तो भारतीय कमोडिटी बाजार में धातुओं के शेयर, खास करके कीमती धातुओं के जो भाव है वो स्थिर रहने की संभावना है। बेस मेटल्स और ऊर्जा के जो मतलब शेयर्स है उसमें बेस मेटल्स में खास करके इंडस्ट्रियल डिमांड किस तरीके से पैरअप होती है साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, उसके ऊपर पूरा का पूरा निर्भर है। देखिए, उबासी आ रही है, नींद आ रही है, माहौल ऐसा है, लेकिन काम करना पड़ता है। ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये वार्ता के बाद रूस और अमेरिका की वार्ता के बाद जो आपूर्ति की बात थी तेल की, वो मतलब तेल अभी अवेलेबल होगा। तो ऑलरेडी ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन का स्टॉक पाइल यूएसए से जिस तरीके से निकला है, ओपेक प्लस ने जो प्रोडक्शन का कॉन्फिडेंस है, और अब रूसी तेल आएगा मार्केट में, तो कहीं ना कहीं तेल की दाम भी जो है वो स्थिर रहने की संभावना है या घट सकते हैं। वेट एंड वॉच। कृषि उत्पादकों में खास करके कपास और गेहूं की कीमतें घरेलू मांग की वजह से और मानसून की जो प्रगति है उसका जो डेटा आ रहा है गांव खेड़ों से, शहरों से, तालुकों से, तो उसकी वजह से ये संभावना ऐसी है कि इसमें भाव शायद स्थिर रह सकते हैं।
भारतीय मुद्रा बाजार की बात करें तो रुपये की नई रेंज आ गई है। 83.50 से लेके 84 तक की रेंज में ट्रेड करने की उम्मीद है। आरबीआई का हस्तक्षेप और डीआईआई का इन्फ्लो इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थिरता बनी हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं। भारतीय क्रिप्टो बाजार की बात करें तो नियमनकारी स्पष्टता न होने की वजह से भारतीय क्रिप्टो बाजार में एक तरीके का शांति का माहौल है। इन्वेस्टर्स जो है, निवेशक जो है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये नियमनकारी आए और उसमें हम अच्छे तरीके से खेलें। निष्कर्ष की अगर हम बात करें आज के पूरे दिन की, 18 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार का मजबूत प्रदर्शन, घरेलू सुधार, वैश्विक संकेत जिस तरीके से मिले, मैक्रो इकोनॉमी का जो डेटा है मजबूती का, उसका परिणाम है। जीएसटी में सुधार और एसएनपी अपग्रेड के सकारात्मक माहौल बनाया है, लेकिन निवेशकों को एफआईआई फ्लो, आउटफ्लो और भू राजनैतिक विकास जो है विशेष रूप से अमेरिका भारत में व्यापार की गतिशीलता पर नजर रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक नोट ऑफ कॉशन भी दिया जा रहा है कि ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन मुद्दों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आई थिंक यही था आज का पूरा मतलब निष्कर्ष वगैरह जो भी बात करनी थी, आज का रोजमेल, कल का वृत्तांत। अगले पूरे वीक का हमने आपको फोरकास्ट करके दे दिया है कि मार्केट कैसा रहेगा। तो मुझे हिमांशु भायानी को इजाजत दीजिए और ऐसे शोज देखते रहिए द मयूर जानी ऑफिशियल पर हिंदी भाषा में, द गुजरात रिपोर्ट पर गुजराती भाषा में। तो बने रहिए, कल वापस मिलेंगे, कल वापस बात करेंगे उन डेटा वगैरह के बारे में। और तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मैं हिमांशु भायानी आपसे इजाजत लूंगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया और शुभ रात्रि।